दोस्तों याद रहे, YouTube हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं, न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि YouTube के मुंह पे तमाचा लग सके। दोस्तों, हमारी पृथ्वी अनसुलझे रहस्यों से भरी पड़ी है, जिसका सबूत हमें समय समय पे मिलता रहता है। आज सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि इस धरती के नीचे भी कई रहस्य दफन हैं, जो समय समय पर हमें चौंका देते हैं और सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि क्या वाकई धरती वैसी ही है जैसा हम सोचते आए हैं। पानी और रेत के नीचे छिपे हुए मंदिरों से लेकर पत्थर युग में बनी अरेबियन मॉन्यूमेंट्स तक, आज हम आपके लिए ऐसी ही हाल ही में हुई अद्भुत आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में बताएंगे, जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ओल्डेस्ट पेंटिंग। अगर आप भी पूरी दुनिया की तरह ही लस्कॉक्स केव पेंटिंग को इस धरती पर मौजूद सबसे रहस्यमय वर्क ऑफ आर्ट मानते हैं, तो आपके लिए यह सरप्राइज होगा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में वैज्ञानिकों को इंडोनेशिया की गुफाओं में कुछ पेंटिंग्स बनाई हुई मिली है, जिनकी उम्र 44,000 साल पुरानी है, जो इसे पूरी पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुराने वर्क ऑफ आर्ट बनाती है। पिछले कई दशकों से रिसर्चर्स यह मानते आ रहे थे कि केव आर्ट बनाने की शुरुआत यूरोप में हुई होगी, क्योंकि आज तक सारी केव पेंटिंग जो बेहद पुरानी थी वह हमें फ्रांस और स्पेन में ही देखने को मिली थी, जिनकी उम्र 37,000 साल पुरानी थी। पर इंडोनेशिया में काम करने वाले वैज्ञानिकों को इस पर यकीन नहीं था और अब इन्हें खुद के देश में मिली पृथ्वी की सबसे पुरानी केव पेंटिंग को देखकर यकीन सच में बदल चुका है। इंडोनेशिया के सुलावेसी आइलैंड की गुफाओं में बनी यह पेंटिंग हमें इतिहास को फिर से लिखने पे मजबूर करती है। ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों के द्वारा यूरेनियम सीरीज एनालिसिस का उपयोग करके इस पेंटिंग की उम्र का पता लगाया गया है। स्थानीय निवासी सदियों से इस केव आर्ट के बारे में जानते थे, पर किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि यह केव आर्ट इतनी पुरानी निकलेगी। साल 2017 में खुलासा होने के बाद अब ऐसी ही और पेंटिंग्स को ढूंढने की खोज बढ़ गई है। इनमें से सबसे इम्प्रेसिव पेंटिंग है शिकार करने की, जिसे 16 फीट की लंबाई में बनाया गया है, जिसमें प्राचीन लोगों को शिकार करते हुए देखा जा सकता है। कद में छोटे छोटे शिकारी हाथों में भाले लिए जंगली सुअरों और भैंसों का पीछा कर रहे हैं। इस पेंटिंग की चौंका देने वाली बात यह थी कि इन शिकारियों के कैरेक्टरिस्टिक्स जानवरों की तरह थे। जैसा किसी का सर पक्षी की तरह था तो किसी की पूंछ। यह तस्वीरें दर्शाती हैं कि प्राचीन लोगों का अलौकिक और रिलीजियस चीजों पर विश्वास था, साथ ही बेहद एडवांस थिंकिंग भी थी। हमारी मानव इतिहास की समझने की कोशिशें लगातार बदलती जा रही हैं और वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा ही बड़ा बदलाव शायद हमें जल्द देखने को मिल सकता है। एज़टेक सैक्रिफाइस। हाल ही साल 2019 में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को एक जगह पर कुछ पवित्र चढ़ावा देखने को मिला। बाद में जांच करने पर पता चला कि यह चढ़ावा जिस चीज पर चढ़ाया गया है वह एज़टेक सभ्यता का हजारों साल पुराना कोई रिचुअल प्लेटफॉर्म था। इस अद्भुत खोज के नीचे वैज्ञानिकों की एज़टेक सभ्यता के राजा का छिपाया हुआ मकबरा मिला। आज तक हमें कभी ऐसा कोई मकबरा नहीं मिला था जो एज़टेक से जुड़ा हुआ हो। एज़टेक सभ्यता के सबसे पवित्र मंदिर पर सीढ़ियों पर चलते ही आर्कियोलॉजिस्ट को पत्थरों से बना हुआ बड़ा सा बक्सा देखने को मिला, जो शायद इस पूरे जगह के बीच में रखा गया था। वैज्ञानिकों ने बड़े ध्यान से इस रहस्यमय बक्से को खोला तो उसमें किसी खास एज़टेक योद्धा का जैगुआर की खाल से बनी हुई ड्रेस मिली। खोजकर्ताओं को यह सारे अवशेष मेक्सिको सिटी के डाउनटाउन एरिया में मिले हैं, जो शायद कभी एज़टेक सभ्यता की सबसे महान जगह थी। यह मंदिर उस जमाने में 15 माले जितना ऊंचा था। रिकॉर्ड बताते हैं कि एज़टेक रूलर्स को दफनाने के बाद उन पर कीमती चढ़ावा चढ़ाया जाता था और उनके गुलामों के दिल को निकालकर उनके साथ रख दिया जाता था। हो सकता है कि यहाँ भी किसी राजा को ही दफनाया गया हो और जैगुआर वाली ड्रेस भी उसी की हो। वाटर टेम्पल।
रिसर्चर्स ने हाल ही में पेरू देश में 3000 साल पुराने एक मंदिर की खोज करी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस टेंपल को बच्चा पैदा करने के टोटके और जादू के इस्तेमाल में लिया जाता था। इस मंदिर की जांच में यह पता चला कि यह मंदिर पत्थर युग के समय में शुरुआत में बनाया गया था। आपने जमाने में इस मंदिर को 2 नदियों के बीचों बीच बनाया गया था, जो अपनी तरह का इकलौता मंदिर इस धरती पर मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस मंदिर को जादू टोने में इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पानी की पूजा करी जाती थी। यही कारण था कि इसे 2 नदियों के बीचों बीच बनाया गया था और इसमें छोटे छोटे कुएं बनाए गए थे, जो उन नदियों के मिलन से भरकर तीसरी नदी को जन्म देते थे, जो दर्शाता है कि इस रिचुअल में पानी का अहम योगदान था। इस मंदिर को पहाड़ों पर मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानों से बनाया गया है, जो वहां से कई किलोमीटर दूर थीं। ना जाने कैसे उस जमाने में उन लोगों ने यह पत्थर यहां लाकर इस मंदिर को बनाया होगा। एम्परर नेरो स्फिंक्स रूम। साल 2018 में रोम देश में कुछ लोग एम्परर नीरो के महल में रिस्टोरेशन का काम कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक खुफिया अंडरग्राउंड चैम्बर मिला। इस रहस्यमयी चैम्बर में उन्हें ढेर सारे जानवरों के रंग बिरंगे चित्र देखने को मिले। इस पैलेस को 1900 साल पहले बनाया गया था, पर यह समय के साथ आज खंडहर में तब्दील हो चुका है। यही कारण है कि इसे रिस्टोर करने की ज्यादा जरूरत दी जा रही थी। लेकिन हाल ही में हुई इस नई डिस्कवरी से यह साबित कर दिया कि यह दौर और उस दौर में उस राजा आर्ट की दुनिया में बेहद पारंगत हुआ करता था और बहुत शौकीन भी था। इस खुफिया चैम्बर को अब स्फिंक्स रूम के नाम से जाना जाता है। इस कमरे में सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, बल्कि उस जमाने में पाए जाने वाले अनोखे फूल, पत्तियों, फलों के साथ पानी में पाए जाने वाले अनोखे जीव और एक्सोटिक बर्ड्स के अवशेष भी मौजूद हैं। लेकिन बदकिस्मती से यह रूम धरती का टनों का भार लिए खड़ा है और हल्की सी छेड़छाड़ भी इसकी नींव को हिला सकती है और जमींदोज कर सकती है। वैज्ञानिक इसकी जांच करने के उपाय ढूंढ रहे हैं और शायद एक दिन यह कमरा रोम के ऐसे राजा के सामने आएगा जो इतिहास को फिर से लिखने पे मजबूर कर देगा। एंशिएंट ह्यूमन इन इदाहो। साल 2019 में इदाहो में आर्कियोलॉजिस्ट ने ह्यूमन एक्टिविटी के कुछ ऐसे अवशेष और सबूतों की खोज करी जो 16,600 साल पुराने थे। यह डिस्कवरी मानव इतिहास पर रोशनी डालती है कि आखिर प्राचीन मनुष्य क्या क्या करता था और कैसे जीता था, और प्राचीन काल में वह हजारों किलोमीटर का सफर कैसे करके तय करता था। जब इन अवशेषों की रेडियो कार्बन डेटिंग करी गई तो पता चला कि यह अवशेष उस जमाने के हैं जब धरती पर वूली मैमोथ आइस एज के दौरान घूमते थे। कुछ औजार ऐसे भी मिले हैं जो पत्थर को काटने, हड्डियों को काटने और तो और आग जलाने के काम आते थे। इन नई खोजों ने प्राचीन मनुष्य के बारे में ऐसी जानकारी दी है जो शायद पूरा मानव इतिहास दोबारा लिखने पर मजबूर कर रही है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मानवता की शुरुआत आज से 3000 साल पहले हुई थी, किसी अफ्रीका प्रांत में, जिसके बाद मनुष्य ने एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाने की शुरुआत करी, दुकानें खोली और नई नई जगह बसना शुरू कर दिया। पर आइस एज के दौरान यह दौर मानव निर्मित टूल्स बताते हैं कि मानवता तो लाखों साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। इन टूल्स को देखकर वैज्ञानिक इनको एशियन सभ्यता से जोड़कर भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारे ग्रंथ मानव जाति की गाथा करोड़ों साल से बताते आ रहे हैं। रोम्युलस टूम। आर्कियोलॉजिस्टों ने लाखों साल पुराने रोमन सभ्यता के एक मकबरे की खोज करी है। माना जा रहा है कि यह मकबरा पूरे रोम देश को बसाने वाले रोम्युलस का मकबरा है, जिसके कारण पूरी रोम सभ्यता का इतिहास खतरे में है, क्योंकि रोम सभ्यता रोम्युलस को मानती है, लेकिन आज तक रोम्युलस नाम के व्यक्ति का कोई भी सबूत इस धरती पर मिला ही नहीं है। और जो इंसान कभी पैदा ही नहीं हुआ, फिर कैसे किसी सभ्यता की नींव रख सकता है। लेकिन रोमन्स का विश्वास है कि यह कब्र रोम्युलस की ही है। कहानी है कि रोम्युलस अपने जुड़वा भाई रीमस को मारकर यहाँ का राजा बना और उसने रोमन सभ्यता की शुरुआत करी। यह कब्र रोमन फोरम के नीचे डिस्कवर हुई है, जिसे रोम्युलस की कब्र माना जा रहा है। पर जब इस कब्र को खोला गया तो यह खाली थी, इसके अंदर कोई अवशेष भी नहीं मिले।
आर्कियोलॉजिस्टों का मानना है कि यह किसी तरह का मंदिर हुआ करता था जिसे रोम्युलस की याद में बनवाया गया होगा। माना यह भी जा रहा है कि यह वही स्थान था जहां रोम्युलस की उसी के मंत्रियों के द्वारा हत्या कर दी गई थी, लेकिन असली रहस्य तो अभी भी अनसुलझा ही है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।